दुष्कर में संधि है, तो दुष्कर में कौन सी संधि है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें है। अगला क्वेश्चन है, निसंतान में संधि है। निसंतान में संधि कौन सी है? यह विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मोह का संधि रूप होगा। तो निर्मोह का संधि रूप क्या हो जाएगा? यह नि प्लस मोह। यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्मोह इसका संधि रूप सही रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्विवाद। निर्विवाद का संधि रूप होगा, तो इसका सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नि प्लस विवाद। नि प्लस जो विवाद, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो जो आपका इसमें आंसर है सदैव। सदैव में जो है वृद्धि संधि है, मतलब सदैव मतलब हमेशा, इसमें वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, एक एक में कौन सी संधि है? तो एक एक में वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नावोढ़। नावोढ़ा का संधि रूप है, तो नावोढ़ा का संधि रूप सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नव प्लस ऊढ़ा। नव धन ओढ़ा, ऊढ़ा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्युत्पत्ति का संधि रूप होगा। तो इसका संधि रूप सही संधि रूप क्या हो जाएगा? बी प्लस उत्पत्ति, बी धन उत्पत्ति। तो बी धन उत्पत्ति आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तिरस्कार का संधि रूप होगा। तो तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा? तिर धन कार, तिर धन कार। ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में जो है आपका संधि है व्यंजन संधि। ये आधा हुआ रहेगा इसमें, ठीक है, इसमें गलत लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि रूप होगा। उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत धन ज्वल। उत धन ज्वल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ति का संधि रूप होगा। सूक्ति का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो सूक्ति का सही संधि रूप हो जाएगा सुधन उक्ति। सुधन उक्ति। ये आपका सही आंसर हो जाएगा सूक्ति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में जो है यह विसर्ग संधि है। यह विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत का संधि रूप है। अत्यंत का संधि रूप क्या होगा? तो इसका अति धन अंत। अति धन अंत, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी दोनों दोनों एक नहीं है, ये इस पे आप पे मात्रा नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यह सही हो जाएगा। ये जो अंग का मात्रा है यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरीश में संधि है। गिरीश में संधि है आपका दीर्घ संधि हो जाएगा इसमें। गिरीश में जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में संधि है। तो पर्यावरण में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी
आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का संधि रूप होगा। प्रत्येक का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन एक। प्रतिधन एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में जो है यह आपकी यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निर्गुण का संधि रूप होगा। तो निर्गुण का क्या संधि रूप हो जाएगा? निधन गुण। निधन गुण आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवित्र का संधि रूप होगा। तो पवित्र का संधि रूप क्या हो जाएगा? पोधन इत्र। पोधन इत्र आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि होगी? तो पवन में जो है अयादि संधि होगी। इसमें अयादि संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय अभ्युदय का संधि रूप है। तो अभ्युदय का संधि रूप क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। इसमें जो है अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। अभिधन उदय ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अभिधन उदय। सन्मार्ग का संधि रूप होगा। तो सन्मार्ग का संधि रूप क्या हो जाएगा? सतधन मार्ग। सतधन मार्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है गुण संधि है। इसमें जो है गुण संधि है सुरेंद्र में। अगला क्वेश्चन है, परमोधषध परमोषध का संधि रूप होगा। तो परमोषध का संधि रूप क्या होता है? परम धन औषध। परमोषध का क्या हो जाएगा? परम धन औषध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण का संधि रूप होगा। तो रामायण का संधि रूप क्या हो जाएगा? रामधन आयन। रामधन आयन ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि आती है। विद्यार्थी इसमें दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो खड़ी बोली किस हिंदी बोली की है? तो यह जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्य की संख्या है। तो भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 15 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यह 15 है। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है। तो इस वाक्य में करता क्या है? रमेश जो है यह करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है। तो इस वाक्य में क्या काल है? यह भूतकाल है। उसने पढ़ा था, उसने कहा था, तो यह भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो अपनाना जो है यह नाम धातु, यह नाम धातु हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है।
तो धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काल का भेद नहीं है। तो निम्नलिखित में जो है काल का भेद कौन सा नहीं है, आधुनिक काल, यह काल का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण का भेद जो है यह पुरुषवाचक जो है विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उसका कोट पुराना था। वाक्य में पुराना है, वाक्य में पुराना क्या है, यह विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। पुराना, नया पुराना, उसकी विशेषण बता रहा है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। इस वाक्य में आप है, आप क्या है इस वाक्य में, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप ही कर लूंगा, इसमें निजवाचक काम है, सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, वह, इस वाक्य में वह क्या है, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, घर पर मां है। वह वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। घर पर मां है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। तो यह अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बालक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता क्या है, यह है एक क्रिया है। पढ़ता है, पढ़ता है वाक्य में क्या है, यह एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा संज्ञा का उदाहरण है। तो यह जातिवाचक वाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है। जो सो में कौन सा सर्वनाम है, तो यह संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मुरली गांव से चला गया। मुरली गांव से चला गया कौन सा कारक है। तो यह अपादान कारक है। चला गया अपादान कारक इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है। तो यह कर्ता है। इसमें इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, इसमें कर्ता आ जाएगा। ने को मारा, मुकेश को मारा। मैं का बहुवचन है। तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, तो यह 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किस में होता है, तो यह करण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, करण। अगला क्वेश्चन है, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा योद्धा। योद्धा जो है ये एक वचन और दो वचन में, बहुवचन दोनों में प्रयोग होने वाला शब्द है योद्धा। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है।
तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यह कौन सा शब्द है? सहायता। सहायता जो है यह सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है, कारक है, इसमें कौन सा कारक है? तो यह अधिकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्हों को कहा जाता है, कारक चिन्हों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परसर्ग। ऑप्शन नंबर सी परसर्ग। अगला क्वेश्चन है, वह कार मेरी है, में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो यह संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका प्रयोग जो है के लिए होता है, के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है, में कारक है, तो इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें कारक आपका आ जाएगा करण, करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ए रमेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है संबोधन, संबोधन कारक आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, आकारांत व आकारांत संज्ञा होती है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, पुल्लिंग इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा का सही क्रम है, तो इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा का सही क्रम कौन सा है? दैनिक जागरण, तूफान, धुलाई, इसका सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दैनिक जागरण, तूफान, धुलाई। अगला क्वेश्चन है, साकार में उपसर्ग है, तो साकार में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो सा है यह उपसर्ग है, साकार में सा जो है यह उपसर्ग है। पूरब दिशा में संज्ञा है, पूरब दिशा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, घी में संज्ञा है, तो घी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व, बंधुत्व का किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह जो है भाववाचक संज्ञा है, इसमें बंधुत्व इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह अफ्रीकी जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली है, तो हरियाली इसमें भाववाचक संज्ञा है, यह हरियाली क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद
बताए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो यह 5 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें सही आंसर जो आपका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, ने नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो यह 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो इसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर जो है वह 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्णों की कुल संख्या है। तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। तो निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है आपका आ से हा तक। आ से हा तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो यह भाग 17 में हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो है प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन जो है चिड़िया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो यह जो है 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह 14 सितंबर 1949 को किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह 343 में कहा गया है। इसका सही आंसर जो है यह 340 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 43। ऑप्शन नंबर ए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है। दही शब्द क्या है? यह पुल्लिंग है। यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ड का उदाहरण स्थान होता है। तो इसका उदाहरण स्थान क्या होता है? नासिक। ऑप्शन नंबर ए नासिक जो है ड का उदाहरण स्थान होता है।
अगला क्वेश्चन है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है मानक। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? मानक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण और वर्तनी के दर्शय से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? मानक भाषा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर है इसका, मानक भाषा। अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? यह अंगूर। अंगूर जो है समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो इसका सही आंसर है द्वित्व। द्वित्व जो है इसका लोप हो गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वह ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ब्राह्मी जो है इसमें हुआ है विकास। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? अपभ्रंश। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। निम्नलिखित में कौन भाषा का अंग नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा लेख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। तो भाषा का निर्माण किससे होता है? ध्वनि चिन्ह से। ध्वनि चिन्ह से भाषा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? तो इसकी संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर डी 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है यह भाष से हुई है। भाष से, जिसमें हलंत सा में लगा है, यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। तो आंसर हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।